मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है। लेकिन मेरे अखिलेश मियाँ, बिहार में तो कोई एआई वाला गाना नहीं था। वहां तो सब के सब आरजेडी के जातिवाद वाले लवर थे। लेकिन आपका यह डर, या वहां से जो सीखे हो, यह जो डर है आपका, मुझको अच्छा लगा। लेकिन मियाँ, आपके डरने से क्या होगा जब तक आपके बैल बुद्धि वाले गायक नहीं डरेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो गाना बनाते रहेंगे आपके तारीफ में और जातियों को भड़काते ही रहेंगे, और रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि जैसे लुटिया डुबाया भटूरे का, वैसे ही आपकी टेढ़ी वाली नाक को भी कटवा देंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार कर लेती है, मुझे सूली पे चढ़ा देती है, मेरा इनकाउंटर कर देती है, तो मैं क्या कर लूंगी? अरे मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गोली मार देगी, मर जाऊंगी। सूली पे चढ़ा देगी, लटक जाऊंगी। और मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग भी देखते रहिए, देखते रहिएगा। आप लोग खबरें चलाइएगा, नेहा सिंह राठौर को सूली पे लटकाया। अरे बसंती, नहीं लटकते रे, हर जगह तेरे को बस लटकना लटकना लटकना। अरे ऐसा नहीं है रे बावली। योगी बाबा तेरे गाने के लिए तुझे कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक 2027 वाला चुनाव नहीं हो जाता। क्योंकि गाना तो तू ही बनाएगी और तू ही गाएगी, और जब तक अखिलेश भैया का, अपने अखिलेश मियाँ का करियर नहीं खा जाएगी, तब तक कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बाकी गाना बनाना, पॉलिटिकल लोगों को एक्सपोज करना, उनके ऊपर टिप्पणी करना, वो अलग चीज है। लेकिन देश के खिलाफ साजिश, देश को नीचा दिखाने वाला बयान, और उस बयान को पाकिस्तान जैसे देश यूज करे, तो ये वाला बर्दाश्त नहीं होगा। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे आप? नहीं भरूंगी एसआईआर फॉर्म। आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? क्यों भरना चाहिए मुझे? नागरिकता की मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज होते हैं। एसआईआर मुझे क्यों भरना? अरे मोहतरमा, ये बात आपको भी मालूम है कि एसआईआर से कौनो नागरिकता साबित नहीं होता। एसआईआर तो केवल स्पेशल रिवीजन है वोटर लिस्ट का, और ये बात आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन आप नमाजवादी पार्टी में हो, तो ये बात इतनी आसानी से कैसे बोल दोगे कि सब कुछ बिल्कुल सही किया जा रहा? विरोध तो करना ही पड़ेगा ना, लोगों को भड़काना ही पड़ेगा ना कि एसआईआर वाला फॉर्म मत भरो वरना नागरिकता तुम्हारी चली जाएगी। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है, और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह। मियाँ जी, इतनी मेहनत, जिनका वोट कट रहा, जिनका कागज नहीं मिल रहा, वो कागज ढूंढने में लगा दो, उनकी मदद भी हो जाएगी, तो शायद ये वाला रोना नहीं पड़ेगा। बाकी मियाँ, आप बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर बीएलओ बनाए जा रहे हैं, तो भाई बीएलओ में पंडित, ठाकुर, बनिया तो कम ही होंगे, 2 ही 3% होंगे, बाकी तो अदर जाति वाले बनाए जाते होंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो जो आपके पीडीए में आते हैं, वो लोग कैसे आपका वोट काट रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जिन 1 करोड़ लोगों का वोट कटेगा, वो तुम्हारे ही वोटर हैं। ये कौन साबित करेगा? वो तो मायावती जी और हैदराबादी बकरा को भी वोट दे सकते हैं। क्या कर रहा है? इस बार इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ है मेरे दोस्त। अगला इलेक्शन में देखिएगा, जब योगी जी जो आएंगे ना, तो पीएम बनेंगे। पूरी दुनिया में फैला दीजिए इस बात को, और मुसलमान होकर साथ देंगे योगी जी। अरे मेरे मौलाना जी, ऐसा कुछ काहे बोलकर लोगों को झूठे में डरा रहे हैं? पहले से ही फटी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे ऐसा बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, मोदी ही ठीक है, मोदी ही अच्छे हैं, और मोदी जी को ही रहना चाहिए। योगी बाबा ना 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 ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए।
में जो राम मंदिर बना है, अगर वहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया काम कर रहे होते तो ना किसी का मंदिर टूटता, ना किसी का घर टूटता, उसी के ऊपर से पुल निकल के चला जाता, सारे काम अच्छे से हो जाते। लेकिन कहाँ आप अखिलेश यादव जी तो उसका विरोध करने में लगे थे, राम मंदिर को कभी कभी काल्पनिक नहीं, राम मंदिर के भगवान का हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए भगवान सबके हैं हमारे। हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान तो सबके हैं। उनके भी हैं जो भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं और उनके भी हैं जो मंदिर बनवाते हैं, ध्वजा लहराते हैं। भगवान सबको देख रहा और उसी के हिसाब से फल भी देता है। और बाकी तुम्हारी वाली टेक्नोलॉजी जो है कुछ अच्छी लगी। अच्छा, नया वाला अपडेट करके लाई हो कि अखिलेश मियां होते तो हवा में ही पुल बनवा देते, किसी का घर भी नहीं टूटता। खाओ माँ कसम। अपने आप सड़क जो है हवा में चौड़ी हो जाती और आप जो है जेसीबी हो ही उन दोनों से खोद देते। जेसीबी की भी जरूरत नहीं पड़ती, इंटेंशन मत लो मियाँ, अभी तो अखिलेश मियाँ को मौका मिलेगा। अरे सामने मौका पड़ा है ना, काशी मथुरा वाला मंदिर बनवा लो। ऊपर फ्लाईओवर बनवा के हवा में टांग के, तुम्हारा वाला जेसीबी तो है ही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर, अगर हम ये जानना चाहें कि पब्लिक ये जानना चाहे कि समाजवादी पार्टी में नंबर 2 पे कौन है? अखिलेश यादव सर्वे सर्वा है, अध्यक्ष हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, पीएम कैंडिडेट, जो भी आप दावा करें वो सारी चीजें। नंबर 2 पे ऐसा कोई नेता आपको लगता है कि जो नंबर 2 पे हो? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है तो पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो नेता होता है, और समाजवादी पार्टी नेता बनाती है। मैंने समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री में तो नेता बनते हैं। यही तो सवाल है कि परिवार के सारे सदस्य एमपी एमएलए बन जाते। अरे मेरे पदौड़िया बेटे, तुम क्या हो, दिन रात तो टीवी पर बैठकर लात जूता गाली खाते रहते, तुम तो नेता नहीं बन पाए। नेता, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष या जितने भी बड़े पद हो सब तो अखिलेश मियाँ ही हैं और वही रहेंगे। बात तो सही है। किसकी क्या जिम्मेदारी है पार्टी में वो तुम छोड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी है पार्टी में गाली खाना टीवी पर बैठ के, और तुम जो है अपना काम अच्छे से निभाते हो। बाकी 1-2 नंबर समाजवादी पार्टी में तो कुछ तो जेल में है और बाकी योगी बाबा ने बेल दे दिया। अच्छा। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। सर एक सेकंड, हाथ मत पकड़े। सर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी माइक पे हाथ मार रहे हैं यहाँ पर। मैंने उधर दिखाइए, उधर दिखा दीजिए कि हाथ मत लगाइए पहले। अब पुलिस को बुलाइए, और पुलिस को बुलाता हूं मैं, रुक जाओ सर। हाँ पुलिस। यहाँ जो गलती है पूरी की पूरी पत्रकार महोदय की है। आखिर मौलाना साहब ने किया ही क्या था, थोड़ी सी सरकारी जमीन तो ही कब्जाई थी, लेकिन योगी बाबा ने बुलडोजर चलवा दिया और पत्रकार महोदय ने सवाल कर दिया, बस हवा निकल गई। लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी, मौलाना का चाल ढाल देख के अभी भी हड्डियों में जान है। इस उम्र में भी नौजवानों वाला जोश, क्या बात है मेरे मौलाना साहब। लगता है कि ये लास्ट वाला जोश है और हुरों पर दिखाना अभी बाकी है। चंद्रयान 3 अगर लैंड कर चुका हो तो मेवात में तोड़े गए मुसलमानों के घर भी बना दीजिए मोदी। देखो अंडे, छोटे वाले अंडे, ये जो पत्थरबाजी करने से पहले मोदी जी से बात हुई थी क्या कि पहले तोड़ा जाएगा फिर जोड़ा जाएगा? तो कर लो ना पत्थरबाजी वाले मजे और बुलडोजर के मजे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखिए ये कौन है, आप बताइए इसका नाम क्या है भैया? आप भी नहीं जान रहे? ना ये तो भी नहीं जानते भाई साहब, किसी में हिम्मत नहीं है भाई, हम यहाँ है नहीं रहने वाले, हम तो दूर से रहे। ये शख्स कौन है भाई साहब? ये शख्स तो बाहर के कहीं नजर आ रहे हैं। ये बाहर का है शख्स? ये तो भाई साहब बाहर के हैं कहीं। ये बाहर के हैं? इनकी यहाँ पे दुकान इतना बड़ा इंजन रखा, आप ये बाहर के शख्स? भाई साहब हमें तो पता नहीं है कहाँ के, हमने तो आज पहले। अरे मेरे टोपीबाज, हूरबाज, ध्यान से देखो मौलाना साहब को। ये वही वाले मौलाना है जो हर रोज सुबह शाम तुम्हारे घर पर हाजिरी लगाने आते हैं अम्मी के पास। इसी को बोलते हैं यूनिटी, एकता, भाई चारा नहीं भाई वाला। पता सबको है लेकिन कोई बोलेगा नहीं, और इसलिए नहीं कि ये लोग डर रहे हैं, नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं रहे। ये तो प्यार है अब्बू जान वाला, बोलेंगे नहीं। एक भी पत्थरबाज फंसना नहीं चाहिए, एक भी कब्जाधारी जो है फंसना नहीं चाहिए। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? यही है एकता। लेकिन हमारे जो योगी बाबा है ना, एक एकता को अलग करके पिछवाड़ा तोड़ देते हैं।
रोडें जाम कर दो हिंदुस्तान की, यकीनन सारे हिंदुस्तान की रोड जाम कर देंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहे, हमको हुक्म दे, मैं निकलता हूं, हमारे कायद के साथ हम निकलते हैं, जाफर पाशा मौजूद है, हम जाएंगे, रोडों को जाम कर देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजिर है। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लातों के भूत हैं, बातों से कतई नहीं मान सकते। अरे वाले इंस्पेक्टरों को आप गिरा के बच देंगे आप, मैंने कहा अगर करा के वर्दी सालों की हाथ कटवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा, हमारे मौलवी साहब का ये पहले वाला तेवर है। लेकिन इनको कहाँ पता था कि हमारे योगी बाबा को डॉक्टरी वाला भाषा भी अच्छे से समझ में आती, इसलिए बेचारा अब पुलिस वालों के सामने बत्तख बना दिख रहा। और इन्हीं सब को बचाने के लिए, इन्हीं सब को मिलाने के लिए हमारी नमाजवादी पार्टी आतुर है, जाना चाहती है बरेली के बाजार में, क्योंकि किसी का झुमका है ना वहीं बाजार में गिर गया था। जब बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सब कुछ चीज सामान्य है, वहाँ पे हालात ठीक है, जब कोई समस्या नहीं है तो फिर वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है। और हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के एनकाउंटर करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि वहां पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सकें, जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में मदद मिल सके। मदद दिलाने जाना है मियाँ, पत्थरबाजों के पत्थर जो हैं कम पड़ गए होंगे, थोड़ा और इकट्ठा करवाने के लिए। भाई यही तो खूबसूरती है मजहब की, अल्लाह मियाँ की। लेकिन जब बरेली में पीले गए तो सारा पिछवाड़ा ढीला पड़ गया। वहां भी मारा। और कानून के गिरफ्त में नहीं आना नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना, जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। कैसे संभव है मियाँ, कैसे संभव है कानून उर्फ कानून के दायरे में रहकर पत्थरबाजी कैसे कर सकते हो? कानून के दायरे में रहकर हाथ कैसे काट सकते हो? वर्दी कैसे उतरवा सकते हो? और कानून के दायरे में ही ये वाला जो तेरा मौलाना है भारत बंद करवाना चाहता है, सड़कों को ब्लॉक करवाना चाहता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। ये सब बातें कानून उर्फ कानून के दायरे में रहकर आखिर कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।